हेलो। हाँ, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग जस्ट वेट। हाँ, ये आवाज़ कट रही, मोबाइल से कर दूँ? मोबाइल से बोला फिर बंद हो जाएगा। हाँ, उसको करके मोबाइल से कर दूँ, उससे कनेक्ट हो जाएंगे लोग, क्योंकि इससे आवाज़ नहीं जा रही लोगों को। हाँ, उसकी ऑडियो ड्राइवर हैंग हो गई है। तो बंद करें इसको, तो मोबाइल से चल रहा है वो? मोबाइल से कर देते हैं, इस पर लाइव लगा दिया मैंने। देखिए, वैसे चल तो रहा है। हाँ, उसको बंद करके इसको इधर से लाइव कर दीजिए ना। हाँ एंड कर दें यहाँ से ना। इधर एंड कर दीजिए। अब बोलें, इस पर चलेगा? चल रहा है, लाइव चल रहा है पूरी। हाँ जी। तो अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, मोबाइल से कर रहे हैं। अब शायद आवाज़ पहुंच रही होगी आप लोगों को। हाँ, नरेंद्र जी देखिए आवाज़ पहुंच रही है? नहीं, अब आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखिए आप लोग। अमित जी, अब आवाज़ पहुंच रही है? हाँ ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। आदित्य जी ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जब फोरकास्ट की एक्यूरेसी बढ़ी, तब किसान भाइयों ने उस पर थोड़ा भरोसा जताना शुरू किया। अब जैसे अभी आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आज 3 मई है। अभी आने वाले 4-5 मई में आपके गोरखपुर क्षेत्र में, जो गोरक्ष प्रांत है अपना, उस क्षेत्र में क्या है कि बरसात की संभावना बन रही है। तो अभी तैयार हो जाएंगे। नेट कम चल रहा है। हाँ वही दिक्कत है। हाँ हाँ, तो वो क्या होगा कि वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो है आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन तक हमारे किसान भाइयों को, खास तौर से जो रबी फसलों की मड़ाई हार्वेस्टिंग के काम में लगे हुए हैं, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि बरसात की संभावना बन रही है। कहीं कहीं पर हवा के तीव्र झोंके आएंगे, कहीं कहीं पर आंधी भी चल सकती है, कहीं बूंदाबांदी होगी। क्योंकि क्या होता है कि बरसात में मुख्यतः बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, उसमें वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका एग्जैक्ट फोरकास्ट लोकेशन स्पेसिफिक करना जो है वो अभी जो है बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको करते हैं, जिला के स्तर पर कर रहे हैं, तो उस पर हमें जो है एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा मिल रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो फोरकास्ट आप तक पहुंच रही है, वो कितना रिफाइन करने के बाद आईएमडी आप तक पहुंचाता है। अभी 5 जो है देशों के, जो विकसित 5 देश हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेशनल सेंटर अमेरिका का है और जापान, इसके अलावा एक अपना, 5 मॉडल हैं, उनको एमएमई बोलते हैं, मल्टी मॉडल इंसेंबल करके। उसके बाद उन 5 मॉडल के आधार पर जो हमारा फोरकास्ट है आप तक पहुंचता है, जो उसका जिस्ट होता है, जो उसका एक फाइनल फोरकास्ट हम देते हैं, तब आप तक पहुंचता है। उसके बाद भी उसकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी कम जब रहती है, तब किसान भाई उस पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अब आज हम आपको अश्योर्ड कर सकते हैं कि इस समय जो फोरकास्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आईएमडी आप तक पहुंचा रहा है, उसकी एक्यूरेसी जो है अब काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए अब उस पर लोग भरोसा करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा मित्रों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस समय जो हमारे भारत देश का आईएमडी का जो फोरकास्टिंग और एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज है, ये एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज दुनिया की जो सर्वोत्कृष्ट सर्विस है उसमें से गिनी जाती है। आप सोच लीजिए कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो क्वांटिटेटिव रेनफॉल देता हो, जो मात्रात्मक की रेनफॉल इतना मिलीमीटर होगी। जैसे हम जब आप तक फोरकास्ट पहुंचाते हैं तो ये बताते हैं 5 मिलीमीटर होगी, 50 मिलीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी किसान जो है उतना ज़्यादा, थोड़ा सा उसको और एजुकेटेड करना है, ताकि मात्रात्मक रहने से उसको ये पता चल जाता है कि कितनी बरसात होगी, कम होगी। अब जैसे यदि हम कह दें हल्की बरसात होगी, मध्यम बरसात होगी, भारी बरसात होगी, तो अब उसको एक क्राइटेरिया तो पता नहीं है कि मध्यम बरसात में कितना होता है, हल्की में कितना होता है, भारी में कितना होता है। तो इसलिए उसको हम क्वांटिटेटिव देते हैं। तो दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो इस समय आपको रेनफॉल की क्वांटिटी बता रहा है। बाकी लोग क्या बोलते हैं कि 80% चांस है रेनफॉल का, या वो बोल देंगे कि आपको 60% चांस है या 90% चांस है, मतलब रेनफॉल होगी, बस इतना वो बताएंगे, कितना होगी ये नहीं बताएंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि आप तक जो चीज़ें, मौसम पूर्वानुमान की चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, वो सही तरीके से आप तक पहुंचे, आप उसको समझ पावें, इस तरीके से उसको पहुंचाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि जब 5 विकसित देशों के मॉडल के आधार पर फाइनल फोरकास्ट आप तक पहुंच रही है, तब उसकी ये स्थिति है। अगर एक सिंगल मॉडल के आधार पर कोई फोरकास्ट की जाती है तो उसकी एक्यूरेसी 60% से ज़्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब कि अगर आपको 100 बार हमने कोई चीज़ बताई तो वो 60 बार ही सही होगी। अब होता क्या है कि अभी हमारी एक्यूरेसी % ज़्यादा है, लेकिन अगर कभी कभी हम चूक जाते हैं, आपको सही पूर्वानुमान नहीं दे पाते हैं, तब हमारी बहुत आलोचना होती है। पहले तो बहुत ज़्यादा आलोचना होती थी। तो उस लिहाज से आज हम थोड़ा संतोष कर सकते हैं कि आज के समय में हमें जो आपकी आलोचनाएं हैं वो कम झेलनी पड़ रही हैं और आपका भरोसा हम पे बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब हम जोखिम को कम करने की क्षमता हमारे अंदर होगी, तो हमारे जो नए किसान हैं, जो नए ग्रेजुएट्स हैं और जो नए हमारे कृषि के विद्यार्थी आगे जा रहे हैं, वो खेती की तरफ उन्मुख होंगे, जो विमुख हो गए हैं। तो हमें लागत कम करनी है। अब लागत, खेती में लागत क्या होती है? देखिए, खेती क्या है? खेती के लिए सबसे पहले तो आपको उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। अगर उपजाऊ जमीन हो गई तो उसके बाद पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था हो गई तो उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए? पानी के बाद बीज होना चाहिए। अब अच्छा बीज भी मिल गया तो उर्वरक की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो जैविक उर्वरक हो या आपके लिए ये हो केमिकल फर्टिलाइजर हो, कहने का मतलब जो भी हो। फिर इसके बाद आपको अगर रोग लगते हैं उसमें या कीट लगते हैं तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या जैविक माध्यम जो भी है, ये सब होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी यदि आपको मौसम की सही जानकारी नहीं है तो कितना भी अच्छी चीज़ हो, आप ये चेन में से एक भी चेन अगर टूट गई, देखिए बिमल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर बिमल प्रताप पांडे जी, आप बायर क्रॉप साइंसेज में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बिमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहिए, स्वागत है। गौरव चतुर्वेदी जी हैं, आदेश धारीवाल जी हैं, IIT रुड़की से हैं, आदेश जी नमस्ते। आलोक सिंह जी हैं। अभी मई के महीने में बारिश हो रही है और मौसम भी परिवर्तित जैसा कि मई के महीनों, इस पर आपका क्या सुझाव है? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी मई के पहले सप्ताह में डॉक्टर साहब बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको गर्मी अच्छी मिलने जा रही है। ऐसा पूर्वानुमान है कि मई का जो दूसरा सप्ताह है उससे फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ये 6 मई तक, अभी तो पूर्वानुमान जो आया है इसके हिसाब से उत्तर भारत में 6 मई तक बारिश, बदली, बूंदी और ये आंधी, इसकी संभावना बन रही। कहीं कहीं ओले की भी संभावना है, कहीं कहीं ओले गिरे भी हैं। तो ये जो है ऐसा हो रहा है और ये इसके आने वाले समय में आपको गर्मी पड़ने जा रही है, इसलिए हमें गर्मी से जो है तैयार रहना है। तो कहने का मतलब जो मैं ये विषय चला रहा था कि जो हमारा फोरकास्ट है इसकी एक्यूरेसी बढ़ने से, और ये लागत की बात मैं कर रहा था कि खेती में जब कोई भी कड़ी इसकी टूट जाएगी, इनमें से चाहे मौसम हो, बीज हो, खाद हो, पानी हो, उपजाऊ जमीन हो, तब हम अच्छे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो प्रमुख विषय है वो मौसम का ही है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा सब कुछ कर लें, अगर हार्वेस्टिंग के समय हमें सही मौसम की जानकारी नहीं है और आपका अनाज खेत में ही भीग गया तो बह जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ऐसे समय में हमें मौसम की जानकारी का सटीक पूर्वानुमान होना बहुत आवश्यक है। अब लागत जो लगती है, यही सब लागत है आपकी। अब सपोज करिए कि आपको धान की खेती करनी है, आने वाले समय में धान की खेती करनी है। अब धान की खेती करने के लिए क्या होता है कि आपको मौसम की पूर्व सूचना होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी हिसाब से किस्मों का चयन करते हैं। अब अगर आपको अच्छी और ज़्यादा समय में पैदा होने वाली खुशबूदार या महीन किस्मों का चयन करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो उस समय आपको क्या होता है कि आपके लिए ये पूर्वानुमान होना चाहिए कि इस वर्ष या आने वाले समय में, आने वाले खरीफ सीजन में मानसून की बरसात कितनी होगी, क्योंकि भारत जो है वो वर्षा आधारित खेती का एक देश है, जहाँ पे ज़्यादातर किसान वर्षा पे आधारित खेती करते हैं। तो इसलिए जो है हमें उसकी सटीक जानकारी होनी आवश्यक है। यदि हमें जानकारी हो गई तो उस हिसाब से हम अपने फसल की किस्मों का चयन करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जब हम बुआई करेंगे
उस समय जब हम खेत की तैयारी करते हैं, सपोज करिए कि आप खेत की तैयारी करने जा रहे हैं और हमारे पास पूर्वानुमान है कि कल परसों आने वाले समय में 2 दिन में बरसात का पूर्वानुमान आ गया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और वो पूर्वानुमान अगर समय से किसान तक पहुंच जाए तो उसको जो खेत में पानी लगाना है, जो पलेवा करने के लिए, अपने धान की रोपाई करने के लिए जो पानी लगाना है, उसके लिए डीजल खर्चा करेगा या इलेक्ट्रिक से सिंचाई करेगा तो उसमें विद्युत की खर्चा होगी, इन खर्चा को बचा सकता है। इसके अलावा लेबर कास्ट बच जाता है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमें दवा का छिड़काव करना है, उस समय हमें ये जानकारी नहीं कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। मौसम तो अचानक बदलता, अभी धूप है, थोड़े समय के बाद बरसात होने वाली है, बादल आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमारे पास जो है पूर्व सूचना मिल जाती है तो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने जा रहे हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, क्योंकि जो अभी मौसम पूर्वानुमान आप तक जो हमारी कृषि मौसम सेवाओं के माध्यम से मिल रही है उसको हम हर मंगलवार और शुक्रवार को अपडेट करते हैं। जैसे अगर आपको हमने मंगलवार को पूर्वानुमान जारी किया तो शुक्रवार को वो पूर्वानुमान आपको नया हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो पूर्वानुमान मिलता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्वानुमान आप कैसे प्राप्त करें। पूर्वानुमान का जो सिस्टम है, जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, वो पूर्वानुमान अपने मेट सेंटर्स पर भेजता है, मौसम केंद्रों पर, और वहाँ से जो है वो लोकल यूनिट्स पर जाता है। पहले देश में 130 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो IMD ने डिसाइड किए हैं, उन सभी 130 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में आपका एक एग्रोमेट फील्ड यूनिट स्थापित की गई थी। लेकिन अब हमारी सरकार ने क्या किया है कि इसको ब्लॉक लेवल पर देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स बना दिया उसने, जिसको डामू इस समय कह रहे हैं। अभी आपके गोरखपुर KVK पर भी एक डामू की स्थापना की गई है। वहाँ पर डॉक्टर नीतीश पांडे जी संभवतः जो है कृषि मौसम वैज्ञानिक का कार्य देख रहे हैं, तो वो अपने उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक हैं उनके ज़िले में उसकी एडवाइजरी इशू करते हैं। तो जो मौसम पूर्वानुमान मुझे प्राप्त होता है IMD के माध्यम से, उस मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जो कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन बनाए जाते हैं, उन बुलेटिन्स को किसान तक पहुंचाना जो है सबसे बड़ा टास्क होता है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि बरसात तो एक मेजर पार्ट हो गया, इसके अलावा उसमें तापमान का भी आता है कि अधिकतम तापमान कितना रहेगा, न्यूनतम तापमान कितना रहेगा, आर्द्रता कितनी रहेगी, हवा की गति क्या होने वाली है, हवा की दिशा क्या रहेगी, और बादल की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि ये सभी ऐसे फैक्टर हैं मौसम के जो हमारी खेती किसानी को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो वहाँ पर कृषि मौसम वैज्ञानिक हमारे यूनिट्स पर बैठे हुए हैं, वो एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन्स बनाते हैं और उस बुलेटिन को किसानों तक पहुँचाते हैं। अब सबसे बड़ा जो हमारे सामने इस समय विषय है वो ये है कि उस बुलेटिन को सही समय पे किसान तक कैसे पहुँचाया जाए। गुड मानसून दिस ईयर इन, हाँ, बिमल पांडे जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस साल 2020 में अच्छा मानसून होगा, इम्पैक्ट ऑन कमिंग खरीफ सीजन। देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, अभी ये जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो होती है वो बेसिकली प्लानर्स के लिए होती है, जैसे आप लोगों के लिए है, जो हमारे प्लानिंग के काम में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए है। तो ये जो है अभी किसान को तो इसका कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, किसान तो अपनी तैयारी करे, लेकिन जो प्लानिंग वाले लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि बरसात अगर अच्छी होगी तो हमारी खेती अच्छी होगी, तो इसलिए अभी संकेत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सर्विस हमारी है एग्रो एडवाइजरी सर्विस, ये किसान तक कैसे पहुँचे। अभी भी आपको बड़ा ताजुब होगा ये जान के कि सिर्फ 24% किसान जो है अभी तक SMS सेवा का लाभ ले रहे हैं। जो हमारी सेवाएं है वो मौसम की सेवा टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। अब उनको जागरूकता का अभाव है। अभी पिछली चर्चा हम कहीं कर रहे थे तो भास्कर दुबे जी का ये प्रश्न था कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, उनका प्रश्न बड़ा वाजिब था। और हम आपको बता दें कि IMD क्या करता है कि छोटी छोटी गोष्ठियाँ आयोजित करता है। जो हमारे एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स हैं उनके माध्यम से छोटी छोटी गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। तो उन गोष्ठियों के माध्यम से हम किसान को अवेयर करते हैं कि हम आपके लिए कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं और आप इनका कैसे लाभ लें। डॉक्टर कुलवीर सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप लाइव चर्चा से हमारे जुड़े हुए हैं, उपयोगी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो उन सेवाओं को सबसे बड़ी बात है कि किसान तक कैसे पहुंचाई जाए, ये विषय है।
उसके लिए आईएमडी इस समय अपना सारा जोर लगा रहा है। हमारा इस लाइव चर्चा को सुनने वाले जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे ये आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि वो कैसे जो है आईएमडी द्वारा जारी इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए पहला तरीका तो है, हम तुरंत क्या करते हैं, हमारा एक यम किसान पोर्टल है। यम किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों को हम लोग क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं। उनके जो मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी जाता है, जिनके पास सामान्य फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, दोनों फ़ोन पे जाएगी सेवा। तो ऐसा है कि उस सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपके लिए आईएमडी की जो वेबसाइट है वो किसी वेबसाइट पर आप जाके कर सकते हैं, www.mausam.imd.gov.in या www.imdagreement.gov.in। इन दोनों वेबसाइट में से, या मेट सेंटर की वेबसाइट है जो एमसी लखनऊ की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप कर सकते हैं। इस तरीके से कहीं से भी, कई जगह इसके वो हैं रजिस्ट्रेशन करने के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सिंपल सा अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और कौन कौन सी फसल बोते हैं, इन सबको उसमें क्लिक करना है। खाली बस नाम, मोबाइल नंबर भरना है, बाकी सेलेक्ट कर देना है और आप पंजीकृत हो जाएंगे, आपको सूचना मिलने लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप तक संक्षिप्त सेवा के माध्यम से एक सूचना मिल जाएगी कि बरसात होने वाली, हवा चलने वाली है या बादल आने वाले हैं। जो भी सूचना देनी होती है वो संबंधित क्षेत्र के लोग, वैज्ञानिक आप तक पहुंचाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि इस एडवाइजरी को जो है हम लोग वेबसाइट पर अपलोड भी करते हैं। जो दोनों वेबसाइट बताया, इसमें से imdagreement.gov.in वेबसाइट पर इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करते हैं। चूंकि वो नेशनल पेज है तो उस पर जिसको भी देखना हो जिस भाषा में, एक तो क्षेत्रीय भाषा में करते हैं, अब अपने गोरक्ष प्रांत के लिए तो हिंदी भाषा हो गई जहां जो भाषा चलती है, और दूसरी अंग्रेजी भाषा में करते हैं। और तीसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग इसको स्थानीय समाचार पत्रों में भी देते हैं। तो समाचार पत्र क्या करते हैं, कभी कभी पूरी एडवाइजरी तो नहीं वो प्रकाशित करते हैं, उनके पास जगह का अभाव होता है, लेकिन ये जो उसका फोकल पॉइंट होता है वो जरूर देते हैं, तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय मेघदूत ऐप, इसको मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आईएमडी ने मेघदूत ऐप लॉन्च किया है। अभी हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के लिए एक मौसम ऐप लॉन्च किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर में दोनों ऐप देख सकते हैं। मेघदूत ऐप की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो पूरे देश के लिए है, और उसकी जो कमी है कि वो पूरे देश के लिए है तो डेटाबेस भी उसमें ज़्यादा है। अब डेटाबेस ज़्यादा होने से उसको कभी कभी क्या होता है, रिमोट एरियाज में इंटरनेट की स्पीड धीमी होने के कारण वो कभी कभी खुलता नहीं है, ये समस्या आ जाती है। लेकिन क्या है कि उसमें आपको मौसम पूर्वानुमान और मौसम की जो एग्रो एडवाइजरी बता रहे हैं, ये दोनों चीज़ें उस पर अवेलेबल होती हैं। वो हर क्रॉप के लिए, जो क्रॉप उस क्षेत्र के लिए बोई जाती है वो अवेलेबल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इन सेवाओं को कैसे प्राप्त करेंगे, यही विषय आपको जानना जरूरी है। अब जब आप इन सेवाओं को प्राप्त कर लेंगे तो स्वतः ही आप इनका उपयोग करना शुरू कर देंगे। अब जब उपयोग करेंगे तो खेती में लाभ होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको बुआई के समय, सिंचाई के समय आपका डीजल बच गया। पेस्टिसाइड के समय क्या होता है, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं, उस समय क्या होता है, अगर आपको पूर्वानुमान की जानकारी नहीं है और आपने पेस्टिसाइड का छिड़काव करना शुरू कर दिया, तो आप अपने खेत में पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, पता चला कि वो दूसरे खेत में जाके पहुंच रहा है। दूसरा विषय क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया और उसके तुरंत बाद बारिश आने वाली है, आपको पूर्वानुमान नहीं है और आपने उसका छिड़काव कर दिया, बारिश आई, आपका पैसा बर्बाद गया, उसमें मैन पावर आपने श्रमिक लगाई, वो भी उसका पैसा दुरुपयोग हुआ। तो इस तरीके से लागत स्वतः कम हो जाएगी। तीसरा क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जाड़े के समय में पाला पड़ने की संभावना है, सपोज करिए। अब उस समय एडवाइजरी आपको इश्यू की गई कि ये टेम्परेचर जो है रात का डाउन होने जा रहा है, 3-4 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने जा रहा है, और आप अपने फसलों की देखभाल करें, उसको सिंचाई करें, धुआं करें, जो भी उपाय वैज्ञानिक आपको बताते हैं उसको करेंगे तो उससे आप उसको कम कर सकते हैं, उसका जो नुकसान है। या हार्वेस्टिंग के समय आपको पहले से सूचना मिल गई, अभी कुछ किसान भाइयों ने पीछे समय में जो बरसात हुई 26-27 वाले में, उसमें हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने जानकारी लिया। हमने उनको बताया भाई 25 मई तक आप अपनी हार्वेस्टिंग कर लीजिए या फिर खेत में खड़ा रहने दीजिए, उसको आप कटाई न करिए, क्योंकि अगर कटाई कर देंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत से किसान भाइयों ने उसको 25 मई तक अपनी हार्वेस्टिंग उसको लग के रात दिन कर लिया। उन्होंने बाद में फ़ोन भी किया कि बहुत बहुत धन्यवाद,
आज हमारे यहाँ जैसे आज देखिए कल बरसात है, आज रात से बारिश है। हमारे यहाँ हमारे लेखाकार हैं मुकेश जी, उनका फोन कल से आ रहा था। हमने कहा भाई देखिए आज धूप रहेगी दिन में, आप बरसात नहीं होनी है दिन तक, ये ऐसी संभावना है तो आप कर लीजिए। आज वो अपनी कटाई कर रहे हैं, गेहूं की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और रात से हमने कहा भाई रात में हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, गारंटी तो इस टाइम भी नहीं है, लेकिन पूर्वानुमान जो है उसके हिसाब से रात में बारिश हो सकती है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी खेती में लागत को कैसे कम करेंगे, ये सब कुछ तरीके हैं कि आप मौसम की जानकारी को, सटीक जानकारी आप तक पहुंचे, पहले इसका प्रयास करिए। और जब वो जानकारी पहुंच जाएगी तो आप खुद ही उसका उपयोग करने लगेंगे। और मैं किसान भाइयों और मित्रों ये आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये सेवा इतनी पॉपुलर होने जा रही है कि आप लोग इसको मांगेंगे। जैसे अभी तो हम दे रहे हैं सेवा, आप तक पहुंचा रहे हैं, फिर एक समय आएगा कि सेवा को आप मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इसको आईएमडी विलेज लेवल पर करने जा रही है। अभी हम ब्लॉक लेवल पर एक्सपेरिमेंटल मोड में हमारी फोरकास्ट शुरू हो गई है। आपको पता है कि बरसात की विविधता इतनी ज्यादा है कि एक शहर में एक जगह बरसात होती है, दूसरी जगह बरसात नहीं होती है। लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि विलेज का मतलब न्याय पंचायत लेवल पर हम बरसात की फोरकास्ट करेंगे, मौसम की पूर्वानुमान को आप तक पहुंचाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका विश्वास भी हमें बढ़ेगा और आपकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी स्वीकार्यता पहुंचेगी तो खुद ब खुद आप खेती में इसका प्रयोग करेंगे। हमारे नए विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर के हों खेती की तरफ उन्मुख होंगे, खेती में लागत कम होगी, रिस्क कम होगा, तो स्वतः आप इसमें आएंगे। क्योंकि कृषि ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का फाउंडेशन है, आधार है। अगर कृषि नहीं है तो वो ढांचा जो है ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। क्योंकि खेती एक ऐसा उद्यम है जो 50% से भी अधिक लोगों को, कामगारों को रोजगार देता है। ये लेटेस्ट डेटा मैं 2020 का आपको बता रहा हूं। कोविड की परिस्थितियों में भी अगर आपको कोई अपने घर से सुरक्षित तरीके से निकलकर सेवा दे रहा है तो किसान ही है। इसलिए किसान एक ऐसा है जो हर समय आपके चैलेंज को स्वीकार करता है, आप तक अपनी सेवाओं को पहुंचाता है और बखूबी पहुंचाता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि खेती में मौसम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस समय जो भारत मौसम विभाग है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे तो हमारा जो एग्रो एडवाइजरी का नेटवर्क है वो दुनिया के सर्वोत्कृष्ट नेटवर्क में से एक है, लेकिन जो हम इस समय कंप्यूटेशन, जो सुपर कंप्यूटर सिस्टम हमारा है, वो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर इंडिया का है, जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो आप तक इन गणनाओं को तेजी से कैलकुलेट करके आप तक पहुंचाता है। और हमें ये भरोसा है कि आने वाले समय में हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होकर आप तक इन सब चीज़ों को पहुंचाएंगे। और अगर किसी भी किसान भाई को इन सब सेवाओं की आवश्यकता है, नहीं मिल रहा है, तो अपने संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र पर जाए। वहां पर हमारे कृषि मौसम वैज्ञानिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आप लोगों को आज ज़्यादा कुछ अब विषय इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ बीच में व्यवधान आया तो 2-4-5 मिनट उसमें डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि आप तक काफ़ी चीज़ें पहुंच चुकी हैं। और मैं अपने सभी ऐसे लोगों को जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, धर्मेंद्र प्रजापति जी हैं, अजमेर सिंह पटेल हैं, और इसके अलावा हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलवीर जी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नीतीश पांडे जो हमारे बेलीपार में कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका आप जरूर नंबर लिख लीजिएगा, उनसे मिल लीजिएगा और वो आपको जानकारी उस क्षेत्र की देंगे। डॉक्टर बिमल प्रताप पांडे जी, डॉक्टर प्रतिभा जी और आलोक पांडे जी, इन सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी मैं स्वागत करता हूं। विशेष रूप से एग्रीविजन गोरक्ष प्रांत को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी अच्छी चर्चा आज के लिए आयोजित की कि उससे जरूर हमारे किसान भाई, मित्र और कृषि के विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष महोदया का, और हमारे प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान आनंद गौरव जी का, प्रांत प्रमुख एग्रीविजन गोरक्ष प्रांत श्रीमान रवि जी का, और ऐसे हमारे सभी सुधी श्रोतागण, हमारे मित्र, कृषि मौसम वैज्ञानिक, विद्यार्थी और किसान भाइयों का, हमारे अपने गुरुजनों का, कि उन्होंने आज इस चर्चा में हमारा साथ दिया, हमें सुना और इसका अनुपालन करेंगे तभी खुशी होगी। डॉक्टर जितेंद्र जी भी लगातार चर्चा से जुड़े रहे, और आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोविड-19 से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे और हम कोरोना को यहाँ से भगा के ही दम लेंगे। ऐसे आग्रह के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान।
धन्यवाद, नमस्ते।